देखिए, हमारे एनडीए के जितने भी नेता हैं वो सत्ता से अधिक बिहार की चिंता में अपना वक्त लगाते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी राजनीति बिहार की जनता के लिए की है और बिहार की सड़कों पर आज जो वातावरण दिख रहा है उसकी वो मुखालफत करने वाले लोग हैं और हम भी उसकी मुखालफत करने वाले लोग हैं। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 जिस प्रकार से बीते 18-20 महीने में सड़कों पर दिखाई पड़ा, हम सब ने एक प्रतिपक्ष के रूप में उसका मुखरता के साथ विरोध किया है। और एक सच्चाई बिहार की जनता बखूबी जानती और समझती है कि जब भी एनडीए की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, तब तब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत स्थिति में रहा, सुशासन लेकिन का क्या जयराम माहौल जी, रहा। बिहार में नीतीश कुमार सत्ता की सीढ़ी के लिए ऐसी मजबूरी है जिनके बिना बीजेपी अपनी सरकार की कल्पना नहीं कर सकती, और यही मजबूरी है कि नीतीश को एक बार फिर से साथ लाने के लिए दरवाजे खोल दिए गए, जो कहा जा रहा है। अभी तो बिहार का चुनाव नहीं है, अभी तो लोकसभा चुनाव आसन्न है, दरवाजे पर दस्तक दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उतर चुकी है। हम जनता के बीच में मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता और 10 वर्षों के उनके अभूतपूर्व निर्णयों, कार्यों, उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ जनता है और बिहार की हमें चिंता है, उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आज भगदड़ मची हुई है ना महागठबंधन के अंदर। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी छोड़कर चली गई, भगवंत मान का बयान आ गया और अब राजद और जेडीयू के बीच में जो दृश्य हम देख रहे हैं उस पर हमारी पूरी निगाह है। भीष्म साहनी जी, नेता जेडीयू के हमारे साथ लगातार बने हैं। भीष्म जी, ऐसी क्या मजबूरी कि फिर से आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और क्या ऐसा नीतीश कुमार को लग रहा है जिसकी वजह से बार बार वो अपना स्टैंड, अपना कोएलिशन पार्टनर बदलते रहे हैं? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के हित के लिए, बिहार के जनता के लिए, वह बिहार का विकास कैसे हो इस पर वह काम करते हैं। और वह परिवारवाद ना आज तक किए हैं, ना परिवार का कोई उनका राजनीति में आया है। बिहार का विकास करना ही, बिहार के जब भलाई हो जिसमें हो, वही काम हमारे नेता करते हैं। अगर उनका निर्णय होता है एनडीए के साथ जाने के लिए, तो अगर जो भी उनका निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जनता इस स्वागत को कैसे देखेगी, खास करके जो करप्शन का मुद्दा, जो परिवारवाद का मुद्दा आप लगा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी आज ही परिवारवादी हो गई है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार के लोग, तमाम लोग राजनीति में थे, 2014 के वक्त भी थे, जब आप वापस गए तब भी थे, 20 के बाद। देखिए, हमारे नेता जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, भीष्म जी आपके पास लौटते हैं। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र राम आज जब तेजस्वी के आवास पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर लगे गाड़ी के बोर्ड को दरअसल ढक रखा था, जो उनकी पहचान थी। दरअसल मंत्री हैं वो, और इसी से जुड़ा हुआ उनका बोर्ड लगा हुआ था बिहार सरकार के लोगों के साथ उनकी गाड़ी पर, लेकिन उसे उन्होंने ढक दिया था। एक और तस्वीर राजभवन से आई थी जब नीतीश कुमार राज्यपाल के टी पार्टी में पहुंचे थे और वहां दरअसल अशोक चौधरी, केशव कुछ कह रहे हैं, केशव बताइए। आयुष, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त अपने आवास पे ही मौजूद हैं और चिराग पासवान के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से समय मांगा गया है। तो बातचीत करते हैं कि राजू तिवारी को बतौर बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के क्या स्टैंड रहने वाला, क्यों जो खबर आ रही है आप लोग दिल्ली पहुंचे हैं मुलाकात के लिए, कब तक समय मिलेगा आप लोगों को? नहीं, देखिए, खबर ये आपको कहाँ से मिलेगा, हम लोग उस समय मांगे हैं। हमारे नेता से निरंतरता में बात हो रही है और हमारे नेता का कार्यक्रम था बिहार में कर्पूरी ग्राम जाना था, माँ भगवान श्री राम के दर्शन के उपरांत हमारे नेता का कार्यक्रम सीतामढ़ी था, माँ सीता का दर्शन करना। तो कार्यक्रम रद्द हुआ है, कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है पहले से, इसलिए कार्यक्रम रद्द करके हमारे नेता आए हुए। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से बात की, आज आप लोग दिल्ली, पटना से दिल्ली इसीलिए आए कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो, जेपी नड्डा से मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिल रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे नेता से बात हुई है, और क्या बात हुई है वो तो हम चिराग के बात हुई है, उसी के चिराग को कोई दिक्कत है, चिराग पासवान पार्टी को कोई दिक्कत है अगर नीतीश आते हैं एनडीए में? नेता की बात होगी बड़े नेताओं के बीच। बिल्कुल आयुष, मैं पूछ रहा हूं, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे अगर कोई विरोध रहा तो आप लोग थे। नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मजबूती से आपने लड़ा भी, बीजेपी को उसका फायदा भी हुआ। क्या अब नीतीश कुमार जिस तरह से खबरें आ रही कि वापस एनडीए में आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत भी होगा? देखिए, पहले खबरें आधिकारिक रूप से आने दीजिए।
अभी पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कि यही खबरें चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से खबरें आएंगी और उसके बाद हमारे नेता एनडीए के बड़े नेताओं के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उसका निर्णय वही लेंगे ना। हम लोग तो कल प्रदेश में बैठक करके नेता को सुपुर्द कर दिए हैं ना। नेता, हमारे नेता इसके लिए अधिकृत हो गए। क्या आप लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार अगर आते हैं तो? अगर क्या आते हैं, कब आते हैं, पूरा आधिकारिक आने दीजिए ना, उसके बाद बयान आपको अगर आधिकारिक रूप से आ जाती है तो क्या स्वागत करेंगे? बात, अगर आधिकारिक रूप से आ जाएगी, आने दीजिए। निश्चित रूप से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध किए हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर कल क्या होगा, अगर मगर नहीं, कल क्या होगा, उसको पूरा शीशा क्लियर तो होने दीजिए। चलिए, केशव पत्ते खोलने से बच रही है चिराग पासवान की पार्टी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बीच में जी सवाल वही है कि हर बार आप लोग एक अलग स्टैंड लेते हैं, एक अलग कोलिशन पार्टनर ढूंढ लेते हैं, पलटी मार लेते हैं, जिसको लेकर कहा गया था नीतीश कुमार का वो बयान बड़ा वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मिट्टी में भी मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या ऐसा हो गया बीच में? बिहार के हित में हमारे नेता जो है बिहार के विकास के लिए बिहार के हित में निर्णय लेते हैं और हमारे नेता पलटी नहीं मारते हैं। वो जहां जाते रहते हैं वहीं लोग आते हैं और वहीं सरकार बनती है। जहां हमारे नेता रहते हैं वहीं जो है सरकार बनती है। यही खूबी है हमारे नेता का। और हमारे नेता बिहार में जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के जो है तरक्की के लिए, उन्नति के लिए वह काम रात दिन करते हैं। श्याम सुंदर जी, हम पार्टी का स्टैंड क्लियर हो गया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आरजेडी की वजह से हमें बेइज्जत किया गया था, हमारा सम्मान किया गया था, आरजेडी से मुखालफत थी, जेडीयू से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसी स्टैंड के साथ आप लोग कायम रहेंगे? नीतीश कुमार अगर आते हैं एनडीए में, जिसकी संभावना है, आप लोगों का स्टैंड यही है? नहीं, देखिए, हम लोगों का कमिटमेंट जो है पूरी तरह से सूर्यवंशी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और अमित भाई शाह जी के साथ है और राष्ट्रहित में हम लोग। देखिए श्याम जी, शायद आपने म्यूट कर लिया खुद को। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। बोलिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर और उनके फैसले पर हम लोगों को पूरा यकीन है। और रहा सवाल नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी के साथ तो हम लोग लंबे समय से काम किए हैं। लालू प्रसाद जी को गद्दी से हटाने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को नेता माना और नेता बनाया। लेकिन वो तो गुजरे दिन की बात हो गई ना, उसके बाद आप लोगों ने जेडीयू का साथ छोड़ भी दिया था। नहीं, जेडीयू का साथ छोड़ा तो हम तो बता रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी के साथ जा रहे थे, हमारे नेता ने वहां पे समझाने की कोशिश की थी और बताया था कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का मतलब है जनता के साथ कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। और बिहार की जो जनता है, बिहार की जो आवाम है, आपको पसंद करती है, एनडीए को पसंद करती है। लालू प्रसाद यादव से वो कब का पिंड छुड़ा चुकी है। आपने एक बार गलती किया, अब दोबारा मत करिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि चलिए हम हैं, आप लोग विश्वास करिए, हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे।